हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप अपनी डिज़ायर्ड हाइट को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जो अपनी करंट हाइट से खुश नहीं है, चाहते हैं कि कुछ इंचेस हमारी हाइट और बढ़ जाए, नो मैटर कि आपकी एज कितनी है। क्योंकि हमारे लाइफ में हमें बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बातें डाल दी जाती हैं कि कई लोग कहते हैं 18 ईयर्स के बाद हाइट इंक्रीज़ नहीं होती, कोई कहते हैं 21 ईयर्स के बाद इंक्रीज़ नहीं। सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं और हम भी शुरू से यही बातों पे बिलीव करने लग जाते हैं कि हाँ, कि इस एक पर्टिकुलर एज के बाद हाइट इंक्रीज़ नहीं होती है। लेकिन माय डियर, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप डेफिनेटली अपनी हाइट को, और सिर्फ हाइट नहीं, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारा माइंड ही प्ले करता है, हमारे थॉट, हमारा बिलीफ सिस्टम। अगर हम चाहें तो अपनी लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से हम अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एंजल नंबर, स्विच वर्ड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक बताऊंगी, और उसके अलावा भी कुछ टिप्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से, जिनको आप अगर डेडिकेशन के साथ, अगर आप सीरियसली अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। अगर आप चाहते भी हैं कि हाँ, थोड़ी सी हो जाए तो ठीक है, और मतलब आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, सब कॉन्शियसली आपको इतना नहीं फ़र्क पड़ रहा कि चलो जितनी है वो भी ठीक है, तो फिर आपकी हाइट ऐसे इंक्रीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ़ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे काम करता है, हमारी फीलिंग्स पे काम करता है, हमारी पॉजिटिविटी पे काम करता है। अगर आप दिल से चाहते हैं, एक होता है हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो वो चीज़ फिर हमें मिलती ही है, वैसे वाली शिद्दत होनी चाहिए हाइट इंक्रीज़ करने की। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप अगर हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप अपनी हाइट कितनी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आपको क्लियर होना पड़ेगा। क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हाइट 5 फीट है, आप गर्ल हो, आपकी हाइट, या बॉय हो, कोई भी हो, आपकी हाइट 5 फीट है। आप चाहते हो आपकी हाइट 5'5" हो जाए, 5'10" हो जाए। मैं सबके लिए बता रही हूँ। तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि मेरे को इतनी हाइट चाहिए, मेरे को 5'10" चाहिए, या मुझे 5'5" चाहिए, मुझे 6 फीट चाहिए। तो आपको अपनी हाइट पहले डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको कितनी हाइट इंक्रीज़ करनी है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लैरिटी का। उसके बाद सेकंड स्टेप, आपको जो भी आपकी हाइट आपको इंक्रीज़ करनी है ना, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपनी हाइट इंक्रीज़ करना क्यों चाहते हैं। आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर हम आज के टाइम में, अब हम कोई मार्केट से भी सामान लेने जाते हैं तो हमारे पास रीज़न होता है कि हम ये चीज़ क्यों खरीद रहे हैं। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। तो आप, अगर हम भगवान से भी कुछ मांगते हैं तो हम पहले, हमें पता होता है। अगर हम एग्ज़ाम में टॉप होने के लिए भगवान से प्रे करें तो हमें पता है हमें क्यों टॉप करना है। अगर हम जॉब के लिए भगवान से प्रे कर रहे हैं तो हमें पता है जॉब मिलेगी, तो क्यों मांग रहे हैं हम, उससे क्या होगा, पैसे मिलेंगे, है ना। तो ऐसे करके आपको, जो जब भी आप अपनी हाइट के लिए यूनिवर्स से प्रे करो ना, पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कितनी हाइट चाहिए, फिर आप बताओ कि आपको क्यों इतनी हाइट चाहिए। कई बार होता है लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं, या हम ही चाहते हैं कि काश मेरी हाइट थोड़ी इतनी हो जाती तो मैं और ज़्यादा स्मार्ट लगता, खूबसूरत लगती ऐसे। तो आपको वो सारा रीज़न देना पड़ेगा। बस ये याद रखना, ये नहीं कि अरे उसकी भी हाइट इतनी है तो मैं भी इतनी कर लूँ, ऐसे नहीं, देखा देखी नहीं। अगर
सीरियसली आपका कोई रीज़न है तो फिर आप बताइए। उसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप अब अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो ना, यूनिवर्स से मांग रहे हो, तो फिर आपकी हाइट उतनी होगी ही होगी। आपको ये बिलीव करना ही पड़ेगा कि इसी क्षण से आपकी हाइट इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है, आपकी हाइट, आइडियल हाइट आपको मिल गई है। अब ये तो हो गए स्टेप्स। उसके बाद आपको अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जो भी प्रोटीन से भरपूर चीज़ें हैं वो आपको खानी होंगी। प्लस आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हैंगिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, रोपिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, और भी काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं। आप योगा कर सकते हो। मतलब आपको इस तरह के एक्शन भी लेने हैं। ये नहीं कि आप मतलब पूरी तैयारी के साथ आप करना, क्योंकि अगर कोई कहता भी है कि एज मैटर करती है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखेंगे कि नहीं, एज मैटर नहीं करती। ये नहीं कि आप बैठे हो बस खाने पीने का कर रहे हो, ये करो बस कि बढ़ जाएगी। आपको भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन आपकी हाइट 101% इंक्रीज होकर ही रहेगी। अब इसके बाद आपको प्रॉपर नींद भी चाहिए, ठीक है। 8 घंटे की तो कम से कम आपको नींद लेनी चाहिए। टेंशन फ्री रहना है। आज से, अभी से ही अपने दिमाग से ये बात सबसे पहले निकालो कि हाइट इंक्रीज़ नहीं हो सकती। इस एज के बाद हाइट इंक्रीज़ नहीं होती। ये सारी चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो कि मेरी हाइट अब इंक्रीज़ नहीं हो सकती, मेरी एज बढ़ गई है, मैं कुछ भी कर लूँ मेरी हाइट नहीं इंक्रीज़ होती। सब कुछ भूल जाइए आज के बाद। सब कुछ ही, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें ना हाइट से लेकर, सबको भूल जाइए। अब आपको बस इतना याद रखना है कि आपकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है या हो गई है। कुछ भी पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलने हैं आपको, सिर्फ कि मेरी हाइट दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है, मुझे मेरी आइडियल हाइट मिल गई है, मैं इतनी लंबी हो चुकी हूँ, मैं इतना लंबा दिख रहा हूँ, सब लोग मुझे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हैं मेरी हाइट को लेकर। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलने हैं अपने बारे में। उसके बाद अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक भी कहें, जो वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप 369 मेथड इसके लिए फॉलो कर सकते हो। हाइट के लिए वैसे तो बहुत सारी हैं, स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। आप 555 भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप 369 एक बार फॉलो कीजिए। आप किसी भी अपनी एक अफर्मेशन बनाइए। 3 टाइम आपको मॉर्निंग में लिखना है जैसे ही आप उठो। उसके बाद 6 बार दोपहर को लिखना है, फिर रात को 9 बार, ठीक है। 369 इस टेक्निक को कीजिए आप। और वैसे मैं आपके लिए इसका अलग से एक वीडियो भी बना दूंगी प्रॉपर कि 369 मेथड में आपको क्या करना है। तो ये आप कर सकते हो, 45 डेज़ के लिए कर सकते हो। अब ये तो होगी पावरफुल टेक्निक। इसके अलावा आप एक विज़न बोर्ड बना सकते हो जिसमें आप अपनी आइडियल हाइट अपने आप को मेज़र कर सकते हो कि आपकी हाइट इतनी है। अपने आप को फिर देख के इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो अपना, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत पावरफुल स्विच वर्ड, इस स्विच वर्ड की चैंटिंग करते रहने से भी आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी ही होगी। बहुत सिंपल सा, बहुत पावरफुल सा 1 वर्ड स्विच वर्ड है, स्ट्रेच। इसको आपको बोलना है, बस सारा दिन इसको बोलिए। मतलब सारा दिन नहीं, 10 मिनट 15 मिनट आपके माइंड में जब आप बोलोगे ना इस स्विच वर्ड को, तो इसके लिए आपको आपके माइंड में एक अलग थिंकिंग होनी चाहिए अपने बारे में, पॉजिटिव, कि आई एम ग्रोइंग, मैं अब ग्रो कर रहा हूँ, मैं लंबा हो रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग टोल्डर। तो ऐसे करके आप अपनी स्विच वर्ड को बोल सकते हो अपने माइंड में, चैंटिंग इसकी कर सकते हो। और पावरफुल से जो एंजल नंबर्स हैं वो नोट कीजिए। सबसे पहला एंजल नंबर है 101, बहुत सिंपल सा, ये भी 101। इसके अलावा दूसरा स्विच वर्ड है
सॉरी एंजल नंबर है 414141 इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इन सब चीज़ों को बस करके देखिए और फिर इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। अब मैं इसका एक अलग से एक और वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं इन सारे एंजल नंबर्स को, स्विच वर्ड को कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगी, और इसके अलावा मैं आपको 369 मेथड के बारे में भी बताऊंगी। तब तक आप अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको अपने माइंड से रिलीज़ कर दीजिए। हो सके तो आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, जितने भी नेगेटिव बिलीव है हाइट को लेकर लिखिए, उसको जलाइए। फिर भी अगर नहीं आ रहा फिर ऐसा कीजिए, जब तक आपका माइंड पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता, पॉजिटिव नहीं हो जाता, शांत नहीं हो जाता, तब तक कीजिए। और एक आइडियल हाइट अपनी सोच के रखिए। सो दैट्स ऑल, यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।